इस फिगर का हमें एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, और ये मान के चलिए कि ये जो सारे यहाँ पे डायमेंशंस दिए हुए हैं ये सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से करने की कोशिश करिए। लेट्स सी अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब पेरीमीटर का मतलब होता है कि उस फिगर की टोटल बाउंड्री का लेंथ। तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं। इस पॉइंट से हमने शुरुआत की, यहां से हम यहां तक आए, 5 यूनिट्स कवर की तो हमने 5 लिख दिया। फिर यहां से हम यहां तक आए तो 4 यूनिट्स और कवर किए, तो इसमें हम 4 और जोड़ देते हैं। फिर यहां से हम यहां आए तो हमने 8 यूनिट्स और कवर कर दिया, तो ये 8 हो गया। फिर हम यहां से जब यहां वापस गए तो हमने 4 और यूनिट्स कवर कर लिया, तो ये हो गया 4। फिर हम जब यहां से वापस यहां पहुंच गए तो हमने 5 और यूनिट्स कवर कर लिया, तो इसकी वैल्यू +5 और हो जाएगी। तो यहां से हम वापस चल के वापस यहां आ गए और सारी बाउंड्री को कवर कर लिया इतना डिस्टेंस चलकर। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। 5 + 4 हो जाएगा 9, 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 + 4 हो जाएगा 21 और 21 + 5 हो जाएगा 26 सेंटीमीटर्स। तो इस फिगर की पेरीमीटर 26 सेंटीमीटर्स हो जाएगी। अब आते हैं हम इसके एरिया कैलकुलेशन पे कि इसका एरिया कितना होगा। तो जैसा हम करते आए हैं, हमने इस पूरे फिगर को एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया है। अब इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू इसकी हाइट जो कि 3 सेंटीमीटर्स दी हुई है, इंटू इसका बेस। अब इसका बेस रेक्टेंगल का ये वाला साइड है। अब रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये साइड 8 सेंटीमीटर दी हुई है, इसलिए ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 8। अब इसमें हमें इस रेक्टेंगल का एरिया ऐड करना होगा ताकि हमें टोटल एरिया मिल जाए। तो हम उसमें इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करेंगे प्लस लेंथ टाइम्स विड्थ, 8 × 4। अब देखते हैं ये कितना आता है। तो ये हो जाएगा 8 3 = 24, 24/2 हो गया 12 प्लस 8 4 = 32, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 32 + 12 हो जाएगा 32 + 10 + 2 यानी 42 + 2 44 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर।